राइट डाउन हेडिंग कोल। तो इसमें हम लिखेंगे कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल, कोल एंड अदर fossil fuel, fossil fuel take million of year, take million of year, take million of year to form. Coal and other fossil fuel take million of year to form. थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी भी लिख देंगे। About 300 million, about 300 million year ago, the earth had dense forest. The earth had dense forest in forest due to natural process, due to natural process like flooding, these forests got buried, यानी धरती के नीचे चले गए, buried under the soil. Exhaustible. Okay. Now next point. As more soil, उसके आगे लिखना as more soil deposited over them, as more soil deposited over them, they were compressed, the temperature also rise, the temperature also rised, under high pressure and temperature, under high temperature and pressure, under high temperature and pressure, dead plant got slowly converted, dead plant got slowly converted to coal. The coal contain mainly carbon. The coal mainly contain
carbon. The coal mainly contain carbon. The slow process of conversion of dead vegetation, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Is called carbonization. Since it was formed from vegetation, coal is also fossil fuel. It was also fossil fuel. तो यहाँ ध्यान से समझना, सिंपल सा है, इसमें कोई है नहीं। बहुत साल पहले हमारे अर्थ पे क्या हुआ करता था? फॉरेस्ट हुआ करता था। वो फॉरेस्ट एक समय ऐसा हुआ कि सारे धरती के नीचे चले गए। तो धरती के जब नीचे चले गए तो वो धीरे धीरे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? डिकम्पोज होने लग गए। दे गॉट, और डिकम्पोज हो गए, किस में कन्वर्ट होने लग गए? कोल में कन्वर्ट होने लग गए। तो ये प्रोसेस होने में बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो हमारे धरती के नीचे उसमें टेम्परेचर हाई होगा और हाई प्रेशर के अंदर जो डेड प्लांट है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गए कोल में। तो कोल के अंदर जो मेन होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। और स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, तो हम उसको बोलते हैं कार्बोनेशन, और इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। तो कार्बोनेशन एक प्रोसेस है जिसको हम उसको भी फॉसिल फ्यूल में रखा जाता है। तो मेरे को कोई ये बताओ, कोल कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ कोल कितने टाइप का होता है? कोल का टाइप क्या होता है? सबने बोला दो। क्या क्या, कौन कौन दो होते हैं कोल? ये लिख लिए होगे तुम लोग। कोल कितने टाइप का होता है? कोल इज ए टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल और स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड plant at high temperature and plant it will be converted into coal. How many type of coal? हाँ, प्रणव ने बोला 4 टाइप। बताओ कौन कौन 4 टाइप? बिल्कुल करेक्ट है। तो जो कोल का टाइप होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला है पीट, फर्स्ट वन इज पीट कोल। लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। फर्स्ट वन इज पीट, सेकेंड वन इज लिग्नाइट, और थर्ड वन इज बिटुमिनस एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट। मुझे बताओ सबसे अच्छा कोल इसमें कौन है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड पीट। विच वन इज गुड? कोल?
तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, दिस वन विल बी गुड कोल। तो विच वन कंटेन मोर कार्बन परसेंटेज, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस? तो आंसर इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कंटेन 90 to 95% कार्बन, 90 to 95% कार्बन, 90 to 95% कार्बन। हार्ड होता है, डेंस होता है और ब्लैक होता है। हार्ड, डेंस और ब्लैक होता है। हार्ड, डेंस और ब्लैक होता है। बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, दिस वन इज नोन एज बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। यानी ये बिटुमिनस के भी अच्छा, बिटुमिनस से भी अच्छा कोल होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें जो होता है 75% से लेके 80% तक कोल होता है, कार्बन होता है। इसमें 75 से 80% कार्बन परसेंटेज होता है। ब्लैक और हार्ड होगा, ब्लैक और हार्ड होता है ये। दिस वन इज ब्लैक एंड हार्ड। दिस वन इज ब्लैक एंड हार्ड। और ये जो बिटुमिनस होता है मोस्ट कॉमन वेराइटी है, मतलब ज्यादा हम यूज इसी को करते हैं। मोस्ट कॉमन वेराइटी, तो दिस वन इज ए मोस्ट कॉमन वेराइटी। लिग्नाइट, लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है, 60 से 70% कार्बन होता है और ये सॉफ्ट भी होता है। तो ये जो होता है वो सॉफ्ट भी होता है। ये सॉफ्ट भी होता है। पीट, पीट के अंदर 50 से 60% कार्बन होते हैं, 50 से 60% कार्बन होते हैं। 50 से 60% कार्बन का परसेंटेज होगा और ये फर्स्ट स्टेज इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ वेजिटेबल डिकम्पोजिशन मैटर में होगा। यानी ये जब स्टार्टिंग में जो चीज पहला बार डिकम्पोज होता है उस केस में हमें पीट मिलता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। मोस्ट कॉमन वेराइटी, मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ, तो सबसे बेस्ट जो है कोल वो हमारा एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। तो कोल हैज 4 टाइप: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो राइट डन हो गया आपका। अब हम लिखेंगे यूज ऑफ कोल। तो कोल का यूज हम कहां करेंगे? कोल का यूज हम कहां करते हैं? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कोल। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। यूज ऑफ कोल, पहला पॉइंट लिखेंगे, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल फॉर फूड प्रिपरेशन। हम इससे खाना वगैरह बनाते हैं ना। आज के टाइम में तो गैस हो गए, पहले या अभी भी खाना बनते हैं। और इट इज यूज्ड इन रेलवे इंजन। इट इज
used in railway engine, railway engine to produce steam to run the train, to produce the steam to run the train, यानी ट्रेन वगैरह को चलाने के लिए। ये आज के टाइम में तो यूज नहीं करते हैं, पहले के टाइम में हम यूज किया करते थे। इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, to produce electricity। नेक्स्ट लिखेंगे coal is a processed, coal is proceeded coal is processed to get some useful product, some useful product, some useful product। These products are obtained by, these products are obtained by, these products are obtained by a process called destructive distillation, destructive distillation। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, मैं इसको अलग से बता रहा हूं। तो हम यहां पर, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, चारकोल तो कोल को बर्न करने के बाद बनता है, चारकोल उससे पहले नहीं बनता। व्हेन कोल इज बर्न देन चारकोल विल फॉर्म, ठीक है। तो हम कोल वगैरह का यूज फ्यूल में करते हैं, खाना वगैरह बनाने के लिए करते हैं, रेलवे के इंजन को स्टीम देकर ट्रेन वगैरह को चलाने के लिए करते हैं। हम जो कोल का यूज करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, और हम कोल का यूज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। What is formula of water gas? What is formula of water gas and what is formula of producer gas? What is formula of water gas? What is formula of water gas and what is formula of producer gas? Anyone? What is formula of producer gas and what is formula of water gas?
केशव शाह रिएक्शन भेज रहे हो, रिएक्शन को फॉर्मूला बताओ मेरे को वाटर गैस का और प्रोड्यूसर गैस का। तो लिख लेना, फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ formula of water gas is mixture of carbon monoxide CO plus H2, carbon monoxide CO plus H2, CO plus H2, CO plus H2, CO plus H2, ठीक है। और प्रोड्यूसर गैस जो है, हाँ, वाटर गैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ CO प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस H2, that is known as वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस लिखो, प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एंड N2 CO and N2 is known as producer gas, is known as producer gas। तो हम डिस्टिलेशन के बारे में कल पढ़ेंगे, और उससे पहले 2-3 क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो, राइट डाउन होमवर्क। स्क्रीन क्लियर है सबको? सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ओके। हाँ, इसको आपको असाइनमेंट बुक में ही करने, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। और मेटल नॉन मेटल वाले के लिए 10 पेजेज, आफ्टर 10 पेजेज कोल एंड पेट्रोलियम विल बी, आपको जो होमवर्क मिलेगा कोल एंड पेट्रोलियम का अलग चैप्टर में अलग पेजेज में करोगे, मतलब नोटबुक वही रहेगा बट पेजेज आप उस पर वैकेंट छोड़ के आगे करोगे, मतलब 5 पेजेज या 6 पेजेज उसके लिए ब्लैंक छोड़ दोगे। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? What is fossil fuel? Give few example of fossil fuel. What is fossil fuel? And give example of fossil fuel. What is fossil fuel? And give example of fossil fuel. Next point. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? व्हाट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल? व्हाट इज exhaustible natural resource? What is exhaustible natural resource and inexhaustible natural resource? What is exhaustible natural resource and inexhaustible natural resource? What is man-made resources? What is man-made resources?
व्हाट इज मैन मेड रिसोर्सेज? व्हाट इज मैन मेड रिसोर्सेज? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? Write the type of coal. 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 And what is use of coal? And what is use of coal? Next question लिखना, what is use of coal? What is use of coal? ये सब आप लिख के रखोगे, आपको जब मैं पाटिल मैम से बोलूंगा तो आप इसको सबमिट करोगे। ओके ना?